हेलो। हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यू ऑल। आई थिंक एवरीवन हैज ज्वाइंड हियर। गिव मी योर रिस्पांस प्लीज। Yes, sir. Good morning, sir. ओके, गुड मॉर्निंग। आई थिंक का नाम क्या है? साली दीक्षित मैम। साली मैडम, कैन यू हियर मी? हेलो। जी हेलो। सर। सालनी मैडम। हेलो। सर साली मैम नहीं है इस क्लास में। ओके, आई थिंक पहले मैं बात कर लेता हूँ। कोई बात। ओके नहीं सर, यू कैन स्टार्ट द क्लास सर, नो इशू। ओके। अब मैं ज्वाइन करती हूँ सर। एक्चुअली आप तो हर एक्टिविटी का रिपोर्ट सर आप लोग का फोटो भी लगा रहे हैं अब रिपोर्ट। ओके। ओके, कर लीजिए मैम, कर लीजिए, फिर मैं करता हूँ। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। So, dear students, good morning you all. In today's session, I think maximum you all had joined me, and here I'm just saying that only 18 participants are there. So I think very soon rest of the students can join here. So till then we should start. Okay. So have you any query regarding yesterday's session? Students, I'm asking you, have you any query regarding yesterday's, session, whatever we have discussed yesterday? आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। हेलो। आप में से बहुत लोग नए दिख रहे हैं। शबनम। यस सर। हाँ शबनम, आप मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं? जी जी, ज्वाइन हो गया सर। उसके पहले आपने कल परसों नहीं ज्वाइन किया था? जी वो कर रहे थे, हमसे नहीं हो पाया। ओके। एंड अंजना सैनी। यस सर। ये ज्वाइन टुडे ना? इट इज योर फर्स्ट लेक्चर? नो सर, पहले भी किया था। ओके। सो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स पे। तो आप में से कोई भी हमसे पूछ सकता है, कल परसों के टॉपिक पे कुछ भी जान सकता है, क्योंकि आज मेरा इस टॉपिक पे लास्ट सेशन है, लास्ट आपका ये है, लास्ट लेक्चर है। तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। हम हियर। आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिला है? नो सर। No, नो sir. सर। स्टडी नहीं मटेरियल आपने डाउनलोड किया है? सर कुछ कुछ पार्ट डाउनलोड किए हैं। इसमें ब्लॉक वाइज आ रहा है ई ज्ञान कोर्स पर। हाँ। तो अगर आपके पास कुछ नहीं पार्ट। हो तो आप मुझे अपनी मेल आईडी दे देंगे, तो फिर मैं आपको अभी भेज दूँ। यस सर, भेज सकते हैं।
हाँ Yes, हाँ, sir. आप मुझे मेल आईडी भेजिए अपनी चैट बॉक्स में। आप जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, आप मुझे अपना मेल आईडी चैट बॉक्स में दीजिए। अगर आप कहें तो फिर मैं आपको अपनी पीपीटी भी दे सकता हूँ, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। जी सर, दे दीजिए। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। हेलो, समवन इज सेइंग समथिंग। सर किसी एक को दे दो, हम फिर ग्रुप में डाल लेंगे, हमारा कॉमन ग्रुप है। ओके सर किसी एक को दे दीजिए, वो ग्रुप में सेंड कर देगा, ग्रुप तो बहुत सारा है। ओके ओके, नहीं, आई एम जस्ट सेंडिंग यू ऑल दिस कंटेंट मटेरियल्स टू योर मेल आईडी, so everyone can access that at their own level. ओके सर। ओके Okay, सर। so without any problem आप मुझे भेज सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको जो है आपको भेजूँ, so that आप इजीली जो है उसको रीड आउट कर सकते हैं। सर पीपीटी भी भेज देना। पीपीटी रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, देख लेंगे उसमें से भी। चलो, कोई वो नहीं है, मैं देख लेता हूँ, पीपीटी भी मैं देख लेता सर हूँ। पीपीटी का ये है, अगर क्विक रिवीजन लेना होगा ना पेपर के टाइम, तो क्विक रिवीजन हो जाएगा उससे। जी। ओके, लेट मी चेक दैट। ज्योति सिंह ने मुझे भेजा है, और ज्योति सिंह के बाद रामघानी मीना ने भेजा है, मीना यादव। आकाश, बस थोड़ी सी ब्लैक। आप में से आपको पता है आप में से कितने लोग हैं हमारे लेक्चर में? इवन हैव आइडिया? 20 सर, 20? इंक्लूडिंग यू एंड आरसी पटना। अच्छा, वो तो समटाइम्स शोइंग 25 26, ऐसा क्यों? कभी कभी ज्यादा लोग आ जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? वो मतलब वो इनरोल्ड हैं या नहीं इनरोल्ड, या वैसे ही लोग आ जाते हैं, कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? सर इनरोल्ड है, बट वो कभी कभी क्लासेस ले लेते हैं देखने के लिए क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? तो मुझे ये कहना पड़ता है कि फॉग चल रहा है। चलो सर पाक चल रहा है। चलो, अभी एनी तो हाउ। राम मंदिर चल रहा है सर, हैं? अभी तो राम मंदिर चल रहा है सर। अरे बीते जमाने की बात हो गई, राम मंदिर चल रहा है यार, छोड़ो यार, चलाने दो उन लोगों को राम मंदिर, हम लोगों को तो अपना काम करना है। वो एक्चुअली टाइम टू टाइम का इशू होता है ना, किस टाइम पे कौन सा इशू को रेज करना चाहिए। बेसिकली दे आर प्लेइंग अवर सेंटिमेंट्स ना, कि वो देखते हैं कि हमारी बियर करने की कैपेसिटी कितनी है, हम कितना बियर कर सकते हैं, कितना यस उसको सर। मिस कर सकते हैं। तो दे आर जस्ट चेकिंग, जस्ट लाइक लिटमस टेस्ट, ऑलवेज टेस्टिंग देयर लिटमस टेस्ट। तो नो प्रॉब्लम, लेट देम डू देयर वर्क, और हमें अपना काम करना है, हमें अपना पढ़ना पढ़ाना है, अपना काम ईमानदारी से करना है, अपने को सक्सेस करना है, किसी भी कीमत में, किसी भी लेवल पे जा करके उन्हें अपना काम करना है। तो उन्हें अपना काम करना है, तो हमें अपना काम करना है। कोई किसी के काम को फोर्स नहीं कर रहा है ना कि आपको ये करना ही करना है। तो हमें अपने पे अपने अपने इरादे पे कायम रहना है। तो फिर ये मैंने आपको आपका ऐड कर दिया है इसमें सारा कुछ,
और ये जितने लोग हैं इसमें से जिन्होंने अपनी मेल आईडी दिया है वो इनके अलावा और कोई देना चाह रहा है? लास्ट में श्लोक राज ने दिया, इसके अलावा कोई और देना चाह रहा है? देख लो अगर किसी के पास और वो अपना दे सकता है तो हम लोग आज भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको जो कुछ होगा हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन सोर्सेस, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, रेफरेंस सर्विसेज और रेडी रेडी रेफरेंस सर्विसेज, और इसके बाद डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, ये सब सारी चीज़ों को डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो अब आपको ये देखना है कि आपको अगर कुछ पूछना है स्टार्टिंग से तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको कन्विंस कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लिए, सो दैट हम आगे वाले टॉपिक पर बढ़ें। क्योंकि पूछना तो आप नहीं पड़ेगा ना, कि आप नहीं पूछोगे तो हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो बेहतर है कि आप पूछ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर जी एक झांसी नीड क्या है सर? हाँ, एक झांसी नीड एग्जॉस्टिव नीड है। कोई बताएगा? हमने तो बताया था, कोई और बताएगा? सर जो आप 4 टाइप पढ़ा रहे थे ना, करंट इन्फो, 2 शायद इसका था 3 में था एवरीडे, 4 में था कैचिंग इंफॉर्मेशन, इसी का सेकंड टाइप था सर ये जो आप ये जो बोल रही है एग्जॉस्टिंग इन्फो नीड। एग्जॉस्टिव इन्फो नीड नहीं, कोई बताएगा? मैंने तो कल बताया था, कोई और बताएगा? कोई बताए ना तो ज़्यादा जब अच्छा रहेगा। सर जब कोई व्यक्ति किसी पार्टिकुलर फील्ड में सूचना चाहिए, जैसे कि कोई केमिस्ट्री का बच्चा है वो जाके केमिस्ट्री का ही सब्जेक्ट को मांगे तो उसको एग्जॉस्टिंग नीड बोलते हैं सर। एग्जॉस्टिव नीड, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेस। अभी ये मेरे से क्वेश्चन किसने पूछा है? सर मैंने। सीता, सीता आपका आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताओ? अगर आपको रिसर्च करने के लिए कहा जाए तो आप कौन से एरिया में रिसर्च करने की इच्छुक होंगी? सीता जी, आई एम आस्किंग यू। आपकी देखो जो साइलेंसनेस है ना, ये मेरे को प्रॉब्लम करती है। आप बताओ, कुछ भी बताओ, गलत भी बताओ। हम आप में से सभी कोई भी ना अपने आप में पूर्ण नहीं है। सबके पास कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो आपके पास जो भी है वो बताओ। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास, अगर आपको मौका मिले कि आप कोई रिसर्च करेंगे तो आपका रिसर्च एरिया क्या होगा? किस एरिया में आपका इंटरेस्ट होगा? सर मेरा तो सासाराम है, तो सासाराम मेरा एरिया होगा। सासाराम? जी। सासाराम आपका ये जियोग्राफिकल एरिया होगा। हम आपसे इंटरेस्ट पूछते हैं कि आपका किस टॉपिक पे इंटरेस्ट है। अच्छा। हाँ, लिटरेचर। लिटरेचर। कल्याणी पांड्या। सपनम जी बताएंगे, सीता जी बताएंगे? सर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, वेरी गुड। तो अगर आप एग्रीकल्चर पे जाकर के रिसर्च करेंगे, एग्रीकल्चर पे जाकर के कोई सर्वे कंडक्ट करेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नीड वाली इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अगर उसकी हम जगह आपको दे दें कि भाई चलो आप सॉफ्टवेयर पे काम करो, किसी प्रोग्रामिंग पे काम करो, किसी किसी क्या बोलते हैं किसी ऐप पे काम करो, तो वो आपके नीड का नहीं है, वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आपका सब्जेक्ट कौन है? एग्रीकल्चर। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बेस होकर के जब आप किसी इंफॉर्मेशन की नीड को सर्च करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन की नीड को फुलफिल करते हैं, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन नीड्स। मतलब आपका ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बेस होकर के कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको जनरेट और कोई इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है, दैट विल कवर अंडर एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन नीड। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। और कोई? सर Anyone else? एनडीआर। और कोई? जी क्या पूछ रहे हैं मनीता जी? एनडीआर नेशनल डिजिटल रिकॉर्डरी
सर कल बताया था। एनडीआर मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था, एनडीएल एंड एनडीआर। एनडीएल होता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अगर आप ऑनलाइन हैं तो फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक मिनट में देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जस्ट मिनट। देखिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट आप देखने की कोशिश करेंगे। किसने पूछा एनडीएल? एनडीआर किसने पूछा? सर मनीता। हाँ मनीता जी, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, दैट इज नोन एज ए एनडीएल। एनडीएल मतलब ये होता है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी वो एक मतलब लाइब्रेरी का कलेक्शन है जो डिजिटाइज कलेक्शन को आपके सामने प्रस्तुत करता है। आपके सामने दिख रहा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी? यस सर। इज इट शोइंग टू यू? यस सर। क्या दिख रहा है आपको? सर शायद नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का होम पेज। Okay, it's a National Digital Library of India. It is one of the biggest digital library in Indian context. इसको आईआईटी खड़गपुर मेंटेन करता है। इसमें आप बेसिक से लेकर के मतलब क्लास 8 से लेकर के आप पोस्ट ग्रेजुएट तक के सारे कंटेंट को आप यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। वो सारे के सारे कंटेंट सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अरेंज है। ये होता है एनडीएल। यहाँ पे भी आप रीडिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल ले सकते हैं, जिसको आईआईटी खड़गपुर जितने भी आईआईटी है वो मिलकर के इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। और उसके बाद दूसरा जो आपको दिख रहा होगा ई ज्ञान कोश, सुना दिखा है आपने ई ज्ञान कोश? यस सर। दिख रहा है आपको? मैं जो चला रहा हूँ दिख रहा है आपको? जी सर। यस सर। यस सर। इट इज कॉल्ड एनडीआर। यहाँ पे एनडीएल है एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, यहाँ पे एनडीआर है नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी, दैट इज कॉल्ड नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी, है ना। इसमें इसको इग्नू मेंटेन करता है। इसमें जितने भी आपके ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के कंटेंट वो आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवेलेबल कराए जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लर्निंग मटेरियल ही है, बट एक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, दूसरा रिपोजिटरी के नाम से जाना जाता है। लाइब्रेरी पर्टिकुलर किसी एक मतलब बॉडी में नहीं है, उसको कई बॉडी मिलके चला रही है, बट ई ज्ञान कोश को इग्नू ही चला रहा है, इग्नू के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है कि एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एनडीआर नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी। इज इट क्लियर? यस सर। एनीवन एल्स हु वांट से समथिंग? सर मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी। तेज बोलिए। सर कल मैंने क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई। कल मैंने क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई। तो आपको कल आपको क्या पूछना है बताइए? पूरा का पूरा कंटेंट तो रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा, बट बताओ फिर भी आपको क्या पूछना है? थोड़ा सर कुछ भी पूछना है? हाँ जी। सर कंप्यूटर बेस्ड लिटरेचर सर्च क्या है सर? कंप्यूटर बेस्ड लिटरेचर सर्च। कंप्यूटर बेस्ड ये होता है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि कंप्यूटर पे बेस होकर के लिटरेचर को सर्च कराना। देखिए एक ऐसा, एक मिनट जरा होल्ड करेंगे प्लीज। फाइंड द रीडिंग मटेरियल। कंप्यूटर बेस्ड लिटरेचर मटेरियल मैं आपको ये मेल करने लगा था। कंप्यूटर बेस्ड लिटरेचर वो होता है कि कंप्यूटर
के द्वारा लिटरेचर को सर्च कराना। जैसे हम आप कभी किसी इंफॉर्मेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को कंसल्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की मैगजीन्स को कंसल्ट करते हैं। कोई कंटेंट हमें चाहिए, सपोज इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज पे चाहिए, तो उस पे जाकर के हम बुक्स के माध्यम से या पीरियोडिकल्स के माध्यम से या थीसिस या डिजर्टेशन के माध्यम से उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं। तो ये सारा का सारा जो माध्यम होता है ना, ये ऑफलाइन होता है। बट लेकिन हम जब कंप्यूटर बेस्ड की बात करते हैं, लिटरेचर सर्च की बात करते हैं, तो अभी मैंने जो लिटरेचर सर्च किया है वो ऑफलाइन में सर्च किया है। मतलब ऑफलाइन जाकर के, फिजिकली जाकर के बुक्स को छुआ है, बुक्स को पलटा है, डिजर्टेशन को टच किया है, पेजेस को देखा है, कंटेंट को रीड किया है, देन हमने इंफॉर्मेशन को, लिटरेचर को सर्च किया है। बट दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जब आप कंप्यूटर बेस्ड लिटरेचर की बात करेंगे, तो कंप्यूटर बेस्ड की नाम से ही लग रहा है कि कंप्यूटर पे बेस होकर के किसी लिटरेचर की सर्चिंग करना, कंप्यूटर के माध्यम से करना। अब ये डिपेंड करता है कि कंप्यूटर के माध्यम से कैसे करोगे। या तो वो कंप्यूटर पे स्टोर्ड होगा, या कंप्यूटर पे स्टोर ना होकर के ऑनलाइन एक्सेस, ऑनलाइन अवेलेबल होगा। तो जिस भी तरीके से होगा, अगर कंप्यूटर पे स्टोर होगा तो जाहिर सी बात है किसी ड्राइव में रखा होगा, वहाँ ड्राइव से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर ड्राइव पे नहीं भी रखा है तो इसका मतलब ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं। अब ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए आपको कुछ परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी मटेरियल को कुछ सर्च करते हैं तो आपसे ऑथेंटिसिटी मांगता है कि आपका नाम क्या है, आपका क्या बोलते हैं कि आपका एरिया क्या है, आपकी क्लास क्या है। अब मतलब प्रोफाइल जो डिटेल होती है उसको सीक करता है वो, सो दैट वो ऑथेंटिकेट पूरी तरीके से हो सके कि हु आर यू टू यूजिंग मी, है ना। अगर आप मेरे, सपोज यूनिवर्सिटी ने कोई आपको डेटाबेस प्रोवाइड कराया या करा रही है, तो यूनिवर्सिटी चाहती है कि हमारे स्टूडेंट्स ही इस डेटाबेस को एक्सेस करें, तो वो क्रॉस चेक करने के लिए आपसे पूछता है किस क्लास में हो, क्या नाम है, पेरेंट्स का नाम क्या है, मम्मा का नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, ईयर क्या है ना, स्कूल का नाम क्या है, आपके सब्जेक्ट क्या है। तो इस तरीके से वो वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी दे देता है। सेम कंप्यूटर बेस्ड लिटरेचर पे होता है कि कंप्यूटर बेस्ड लिटरेचर डिफरेंट टाइप्स की आपसे ऑथेंटिसिटी मांगता है। उस आइडेंटिफिकेशन को लेने के बाद और आपको एक ऑथेंटिक यूजर के रूप में उस लिटरेचर को प्रोवाइड करा देता है, जिसको आप कंप्यूटर पे बेस होकर के सर्च करते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप्स वेज के द्वारा आप जो है उस डिफरेंट टाइप्स की लिटरेचर को सर्च कर सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड लिटरेचर कहलाता है। अच्छा, हम लोगों ने कल एक और सेंटेंस पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, रेफरेंस सर्विस पढ़ा था कल हम लोगों ने। हेलो, कल हम लोगों ने रेफरेंस सर्विस पढ़ा था, आपको याद है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में हम लोगों ने पढ़ा था रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज कल पढ़ा था। एक रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज में ये रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस पढ़ा था, याद है आप लोगों को। Have you remember that or not? No, sir. Okay, let me show you. Is it showing to you? Yes, sir. Yes, sir. Here, देखिए दो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, बाकी तो आपको मतलब आगे पीछे मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए जो सर्विसेज हैं, बेसिकली ये सर्विसेज दी जा रही हैं। अगर आपने देखा होगा, प्रोविजन ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन, उसके बाद दूसरा सर्विस है रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस की दो पार्ट में बांटा है। फिर तीसरा है लिटरेचर सर्च एंड कंपाइलिंग सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। चौथा है असिस्टेंस इन द यूज ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन एंड लाइब्रेरी टूल्स। पांचवा है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। छठवा है रेफरेंस सर्विस। जो छठवां और दूसरा रिपीट हो गया, छठवां को आप मत मान के चलिए। जो 6 वाला है, 6 वाले को आप मत मान के चलिए। इट इज सॉरी, इट्स ए रेफरल सर्विस। ओके, नो इट विल बी कंटिन्यू। So these are the some basic services which are providing by any library
and these libraries are fully dedicated towards these services, and they are committed that these services to be 100% डिलीवर टू अवर यूजर। मतलब ये कहने का कि दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी इनमें से सारी सर्विसेज को या कुछ एक सर्विसेज को छोड़ के लगभग मैक्सिमम सर्विसेज को अपने यूजर्स को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, वो कमिटेड होती हैं कि भाई इसमें से कोई सर्विस ऐसी ना रह जाए जिसके वजह से हमारे यूजर्स को नुकसान हो। ओके, तो ये जो मैंने आपको सर्विसेज गिनाई हैं, इनमें से आप देख लो, मैं आपको एक एक बता दूंगा। जैसे प्रोविजन ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन, किसी भी लाइब्रेरी के द्वारा जनरल इंफॉर्मेशन को जो प्रोवाइड कराने का डिफरेंट टाइप्स के प्रोविजन होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो लाइब्रेरी कौन से प्रकार की है। जैसे कि जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में अगर हम कहें कि एक लाइब्रेरी से आप क्या क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या चीज़ें वो देता है आपको, तो भाई लाइब्रेरी हमको देता है, हमारा रिकॉर्ड रखता है, हमारी मेंबरशिप क्रिएट करता है, हमारी मेंबरशिप के पैरेलल जो है कुछ नियम और कानून हम उनके लाइब्रेरीज के रूल्स को फॉलो करते हैं, उस तरीके से उसको लेते हैं। फिर हम अगर हम यूनिवर्सिटी के यूज़र हैं तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी के यूज़र होंगे और लाइब्रेरी हमको अपनी सर्विसेज एज ए यूज़र प्रोवाइड कराएगी। वो सर्विसेज जनरल सर्विसेज के रूप में जानी जाएंगी। उसमें कौन-कौन सी आएंगी? जैसे एक तो आपका मेंबरशिप वो दे देगा, दूसरा है कि आपको रीडिंग फैसिलिटी दे देगा कि आप आइए, आप बैठ के हमारे रीडिंग रूम में जो प्रॉपर प्लेस होगा उसमें रीड आउट कर सकते हैं। रीडिंग फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल कराते हैं। इसके बाद फिर आपको वो इशू और रिटर्न की फैसिलिटीज़ कराते हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं। इशू रिटर्न मतलब डॉक्यूमेंट्स का जो ट्रांज़ैक्शन होता है, आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी बुक्स का जो इशू और रिटर्न, आपको कोई बुक चाहिए तो कितने दिन के लिए चाहिए, ये सब सारी की सारी सुविधाएँ जो है हमारी लाइब्रेरी के द्वारा एक जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोवाइड कराता है। अगर आपको कोई कंटेक्स्ट चाहिए, कोई लिटरेचर चाहिए, किसी चीज़ में आपका कोई मैटर चाहिए किसी चीज़ को लेकर के, वो आपको कराता है। मतलब मैक्सिमम जो जनरल सर्विसेज के रूप में काउंट होती है, एक नॉर्मल एक ले मैन, अगर एक ले स्टूडेंट एक लाइब्रेरी में जाकर के उसको क्या क्या चाहिए वो सारा कुछ लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड कराता है। जनरल में वो सब कुछ आ गया। अब दूसरा होता है रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस दो प्रकार से प्रोवाइड कराई जाती है। पहली होती है रेडी रेफरेंस सर्विस और दूसरी होती है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। जो रेडी रेफरेंस सर्विस होती है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ऐसी रेफरेंस सर्विस जो आपको तुरंत प्रोवाइड कराया जाए। पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस सर्विस। आप में से किसी को आइडिया कि रेफरेंस सर्विस क्या होती है? हैव यू एनी आइडिया प्लीज? व्हाट इज रेफरेंस सर्विस? नो सर। रेफरेंस सर्विस मीन कोई जैसे आर्टिकल या बुक प्रोवाइड होता है तो वो किस चीज को रेफरेंस लेके वो लिखा है। ओके, एक मिनट जरा होल्ड करेंगे प्लीज। मैं
Yes, please. Actually, there are some problems. My laptop was going to shut down. That's why. Okay, so you were telling about reference service. Can you tell me? भारती जी, आपने कुछ बताया अभी? जी सर, रेफरेंस सर्विस मतलब जैसे कोई बुक लिख रहा है या कोई रिसर्च या थीसिस लिख रहा है तो कौन सा रेफरेंस लेके कौन सा बुक आर्टिकल फॉलो किया। जैसे हमारा इग्नो का बुक है तो हर यूनिट के बाद जैसे रेफरेंस दिया गया है कौन कौन सा बुक आर्टिकल। That is reference. That is source of information. From you get the information and you put the information in your article. Is it clear? That is the type of the reference, not reference service. I am just asking about what is the concept behind reference service. Whatever you are telling me, it is the type of the reference, mean to say citation. You are citing a work of someone who has already done these works related to your topic, and that work is cited by you in your article, and you are citing to them in your article at the end of the your research paper, you can say work. That is reference, not reference service. Here I am just asking what is the concept behind reference service. Bharti, you are getting me? Yes sir. So have you any idea? Jyoti Singh, Akash Yadav, Shabnam, Avinash, Sheeta, any idea you have? सर जी सर मतलब यहाँ लाइब्रेरी से तो नहीं है, लेकिन मैं शायद वो हो जो मैं बता रही हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है ये चीज होगी। जैसे हम किसी वकील के रेफरेंस दे देते हैं कि आप उनसे अपना मतलब केस वगैरह हैंडल करा लीजिए, तो हम जैसे किसी को देते हैं तो ये रेफरेंस हमने दे दिया, और जो लॉयर होते हैं वो सर्विस देते हैं शायद उस रेफरेंस सर्विस में। हाँ, ये आपने बताया, दिस इज एन अदर थिंग। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपने मुझे क्या बताया। कोई और बताएगा? सर, जो लाइब्रेरी में यूजर्स आते हैं उनको कोई पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग उनको रेफर कर सकते हैं कि हाँ आप यहाँ इस सेक्शन में जाके चेक कर लिए, वहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो एक yes, you are right going, but let me define in a single line to which you have to learn in whole life. Okay, what I am going to say, what is the concept behind reference service. a personal एक लाइन में अगर आपको साथ जानना है कि भाई रेफरेंस सर्विस क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि अ पर्सनल असिस्टेंस टू द यूजर टू गेटिंग हिज हर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। पर्सनल असिस्टेंस टू द यूजर टू गेटिंग हिज हर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। गेटिंग माय पॉइंट हियर? किसको समझ में नहीं आया बताइए? किसको समझ में नहीं आया? अरे बोलिए भाई, सबनम, मनीता, सीता, भारती, ज्योति, किसको समझ में नहीं आया? हाँ जी वनिता जी बताइए। वनिता जी। यस सर। यू वांट मतलब टू समझ हमको उतना समझ नहीं आया, पर इतना समझ में आया कि सर कि रेफरेंस सर्विस का मतलब होता है कि जो हम लोग जो चीज मांग रहे हैं उसका सलाह लेके हम उसको डायरेक्ट खोज सकते हैं, मतलब उस पे नहीं, सुनिए, मैंने एक सेंटेंस, एक लाइन हिंदी में कहा, पर्सनल असिस्टेंस टू द यूजर टू गेटिंग हिज हर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। उसको हिंदी में बोलेंगे अपने यूजर्स की व्यक्तिगत सहायता करना। किस लिए? वे अपने यूजर की उसको उसकी वांछनीय सूचना को उपलब्ध कराने में व्यक्तिगत जो सहायता की जाती है उसको क्या बोलेंगे? रेफरेंस सर्विस। यूजर्स के द्वारा चाही गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने में व्यक्तिगत सहायता जो प्रोवाइड की जाती है, व्यक्तिगत सहायता की जाती है, उसको क्या बोलेंगे? रेफरेंस सर्विस। यूजर्स को अपने उपभोक्ता को उसकी वांछनीय सूचना को उपलब्ध कराने में जो व्यक्तिगत सहायता की जाती है उसी को क्या बोलेंगे?
reference service. Reference service. Personal assistance to the user to getting his desired information, that's known as a reference service. Is it clear to anyone? To everyone, sorry. Yes sir. अभी Yes, sir. अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पूरी लाइफ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। रेफरेंस सर्विस का फंडा बहुत ही ब्रॉड है, रेफरेंस सर्विस का स्कोप भी बहुत ही बड़ा है, आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब आपको रेफरेंस सर्विस का बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो आगे के सारे आपको जो है इसके जो टर्मिनोलॉजी वो आपको बिल्कुल अननोन नजर आती रहेगी। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, जो मैं बता रहा हूँ रेफरेंस सर्विस का कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया? जी सर। है ना? अब देखो इसमें भी अब ये रेफरेंस सर्विस को दो प्रकार से दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि यूजर्स को उसकी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन में को अवेलेबल करा देना, कराने में उसकी व्यक्तिगत सहायता करना, उसको रेफरेंस सर्विस बोलेंगे। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन अब इसके दो पार्ट हो गए। अब दो पार्ट में कौन हो गए? तो वह वही यहाँ पे दिया है, दैट इज वन पार्ट इज रेडी रेफरेंस सर्विस, वन टाइप इज रेडी रेफरेंस सर्विस, अनदर टाइप इज लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। तो टाइप 1 क्या कहता है कि रेडी रेफरेंस सर्विस। अगर आपके पास बीइंग ए लाइब्रेरियन आपसे कोई यूजर आया और बोलने लगा कि मैडम मुझे ये रिक्वायर्ड है, तो आपने कहा कि ठीक है, तो उसने कहा कि मैडम मुझे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस चाहिए, ये वाली बुक चाहिए और यहीं पे पढ़ना है मेरे को। तो इंसाइक्लोपीडिया एंड लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस की बुक जो है आपके पास सामने रैक में नहीं रखी रहेगी, वो थोड़ा अलग रखी रहेगी, रेफरेंस सेक्शन में रखी रहेगी, उसे नहीं मिलेगा। आप जाकर के तुरंत उसको दे दिए। फिर आपने कहा, उसने कहा कि नहीं मैडम मुझे ऐसा चाहिए कि इस कॉलेज में जो है लास्ट ईयर का जो परफॉर्मेंस क्या था, लास्ट ईयर का जो एनुअल फंक्शन हुआ था उसमें लास्ट ईयर का जो यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन हुआ था उसमें चीफ गेस्ट कौन था, उसकी आपके पास कोई पिक्चर गैलरी है? तो आपने कहा ठीक है मैं देता हूँ या देती हूँ। आप गए और उसको 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में 15 मिनट में उसको ला करके वो इन्फॉर्मेशन, उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे दी। ये जो आपने तुरंत दे दी ला करके ना, इसमें 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगा, समटाइम्स आधा घंटा लग सकता है, समटाइम्स 10 मिनट भी लग सकता है, समटाइम्स 5 मिनट लग सकता है। दैट विल नोन एज ए रेडी रेफरेंस सर्विस। मतलब आपने इंस्टेंटली उसको रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करा दी। तो दैट विल नोन एज ए फर्स्ट टाइप, दैट इज रेडी रेफरेंस सर्विस। और दूसरी सर्विस है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस एज पर नेम इज सेइंग, as per nomenclature of the long range reference service saying it will take some time। long range मतलब थोड़ा लंबे समय के लिए आपको टाइम चाहिए। उसने कहा कि मेरे को ये चाहिए कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलर्स हैं या स्टूडेंट हैं उनका अवेयरनेस रिपोर्ट चाहिए, तो वो आपको तुरंत नहीं दे देगा। या मैडम मुझे ये चाहिए कि इसका सेंसस चाहिए, इसकी जो जहाँ पे इस यूनिवर्सिटी है इसकी जनगणना, उस यूनिवर्सिटी जिस लोकल एरिया में उसका मुझे एक उसकी जनगणना चाहिए, जनगणना का रेशियो चाहिए। तो हो सकता है वो आपके पास इंस्टेंटली अवेलेबल ना हो, है तो आप जो चीज आपके पास अवेलेबल नहीं होगी वो आप उसको अवेलेबल कराओगे किसी ना किसी मीडियम से, कहीं ना कहीं किसी से कॉल करके बात करके किसी से पूछ के अवेलेबल कराओगे। तो इट विल टेक सम टाइम। जो चीज टाइम टेकिंग होगी दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। अब टेल मी वेदर दीज टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विस इज इट क्लियर और नॉट। ये दो टाइप की रेफरेंस सर्विस मैंने बताई है, इनको कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। यस सर। तो अब मैं पूछूंगा तो बता दोगे आप? जी सर। बताइए रेफरेंस सर्विस क्या होती है? अपने यूजर्स की जो नीड होती है, उनके जो वांछित नीड होती है उसके लिए उनकी व्यक्तिगत सहायता देना उनको। गुड, दैट्स गुड। एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस कौन बताएगा? लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस अविनाश यादव। सर टाइम टेकिंग रेफरेंस सर्विस होती है, ये भी उसको मतलब ज़्यादा टाइम लगता है सर्विस को देने के लिए, रेफरेंस सर्विस। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। इट मींस से यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, है ना? अगर मेरे मतलब मेरे कॉन्सेप्ट को समझाने में दिक्कत हो रही तो आप मुझे तुरंत स्टक कर दो, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा, बता दूंगा। ओके देन जो तीसरी सर्विस है दैट इज लिटरेचर सर्च एंड कंपाइलिंग ए सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। लिटरेचर सर्च भी कराते हैं, बिब्लियोग्राफी को कंपाइल भी करते हैं, लिटरेचर सर्च करने में आपकी हेल्प करते हैं। समटाइम्स आप लिटरेचर आपसे रिलेटेड
टॉपिक या आपसे आपका जो वर्क है उससे रिलेटेड लिटरेचर को आप उसको फाइंड आउट करने में अनेबल होते हैं, उसमें आप भी आपकी हेल्प की जाती है लाइब्रेरी स्टाफ के द्वारा। देन सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, अगर आप लाइब्रेरी साइंस में काम कर रहे हैं तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड बिब्लियोग्राफी तैयार करेंगे। तो सब्जेक्टिव बिब्लियोग्राफी, भाई इस लाइब्रेरी साइंस में कितनी बिब्लियोग्राफी, कितने सारा लोगों ने काम किया, तो उसके रेफरेंस लिस्ट को तैयार करने में भी लाइब्रेरी के स्टाफ का कंट्रीब्यूशन होता है। इस टाइप की सर्विसेज भी लाइब्रेरी के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। देन असिस्टेंस इन द यूज ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन एंड लाइब्रेरी टूल्स, जो लाइब्रेरी का कलेक्शन है उसके बारे में आपको पता नहीं कौन सा कलेक्शन है, कौन सा रीडिंग कलेक्शन इन द सेंस रीडिंग मटेरियल, कौन सा रीडिंग मटेरियल किस फ्लोर पे है, किस रैक में, किस सेल्फ में, किस कॉर्नर पे है, उसके लिए क्या क्या आपको मतलब प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, टूल्स और टेक्निक्स क्या है, इन सब के बारे में आपको असिस्टेंस लाइब्रेरी के द्वारा दी जाती है। देन डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज ये होता है दैट इज नोन एज डीडीएस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। मतलब समटाइम्स यू वांट दैट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट शुड बी डिलीवर एट माय ओन एंड, मतलब वेरेवर आई विल अवेलेबल दिस डॉक्यूमेंट शुड बी रीच एट दैट प्लेस, मतलब हम जहाँ पे भी रहेंगे ये डॉक्यूमेंट हमें वहाँ भी चाहिए। हो सकता है हम लाइब्रेरी में ही चाहें तो मुझे लाइब्रेरी में रिक्वायरमेंट होगा कि मुझे आप इसको करवाओ, हो सकता है हम आउट ऑफ कैंपस हैं या हम क्या बोलते हैं कि रिमोट लोकेशन पे हैं, लेकिन फिर भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो फाइल चाहिए, तो आप डीडीएस सर्विसेज भी लाइब्रेरी से देती है, तो अंडर द दिस टाइप ऑफ सर्विसेज वो आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराएगी। रेफरल सर्विस इज दैट सर्विस, आप में से कोई बता रहा था कि हम किसी को रिफर कर देंगे किसी लॉयर के पास कि लॉयर वो काम करता है तो वो आपकी हेल्प कर देगा। तो जब आप किसी को पर्सन को रिफर करते हैं, सपोज आपने कहा आप लाइब्रेरियन है, मैं आपका यूजर हूं, मैं आपसे सर्विस मांगने आया हूं, तो आपने देखा कि ये सर्विस तो मेरे, ये डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है नहीं, तो आप क्या काम करेंगे, मुझे एक स्रोत बताएंगे कि सर ये डॉक्यूमेंट जो आप मांग रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स मेरी लाइब्रेरी में तो नहीं है, बट आप अहमदाबाद की पब्लिक लाइब्रेरी में जाएंगे, पब्लिक लाइब्रेरी में उसका एड्रेस ये है, उस अहमदाबाद की पब्लिक लाइब्रेरी के उस लोकेशन पे ये आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रेफरल सर्विस। गेटिंग? दैट इज कॉल्ड रेफरल सर्विस। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी की सारी सर्विसेज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब इसको छोड़ते हैं और फिर एक चीज दूसरा स्टार्ट कर देते, दूसरा बताते हैं। हम लोगों ने कल एक मतलब हमने सोचा था कि इसको भी बता देंगे, उस पर रह रहा था, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन यूज एंड यूजर्स। इसको भी जरा देख लीजिएगा, मैं इसको बताने जा रहा हूँ। Is it showing you all? Yes, sir. Yes, sir. Information use and user. सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूजर एजुकेशन पे। आपको कोई आइडिया है यूजर एजुकेशन के बारे में? हैव यू एनी आइडिया अबाउट यूजर एजुकेशन? हेलो? No. I think my slide is not showing there. No, sir. Just a minute. Is it showing? Yes, sir. Yes, sir. So let's discuss on user education in today's session. User education may be defined as a process or a program. जैसे कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी को आप एजुकेट करने जा रहे हो तो आपने एक स्विच ऑन किया और बंदा वो एजुकेटेड हो गया, या स्विच ऑफ कर दिया तो अनएजुकेटेड हो गया। इट इज नॉट ऑन ऑफ प्रोसेस, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ ऑन ऑफ।
but it is a process and process may take some time. मतलब ये कोई स्विच ऑन ऑफ करना नहीं हुआ कि यूजर को एजुकेट करना, कि आपने स्विच ऑन कर दिया बंदा एजुकेट हो गया, स्विच ऑफ कर दिया अनएजुकेट हो गया। ठीक है, तो इट इज ए प्रोसेस। किसी भी चीज को जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो इट विल टेक सम टाइम। इट वॉट एवर थिंग इज टेकिंग सम टाइम दैट विल नोन एज ए प्रोसेस। तो जब आप किसी प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस तो कई सारे होते हैं। उसी प्रकार जब एजुकेशन की बात करेंगे, लेकिन हम एजुकेशन को किस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे? हम एजुकेशन को लाइब्रेरी यूजर के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि लाइब्रेरी के यूजर को जब एजुकेट करने की बात हो, ऐसा नहीं कि मैं उसको बेसिक से पढ़ा रहा हूं। हम उस एजुकेशन की बात करेंगे जो लाइब्रेरी के यूज से संबंधित हो, तभी तो इसको बोलेंगे यूजर एजुकेशन। User is totally related with our library. That's why we would like to call it library user. And if we are asking about user education, so it is a type of the process. We can define user education is the type of the process or a program by which potential users, अब पोटेंशियल यूजर कोई भी हो सकता है, हमारा साइंटिस्ट हो सकता है, स्कॉलर्स हो सकता है, प्रोफेसर हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। इन सभी लोगों को उस लाइब्रेरी में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बारे में अवेयर कराना और उनको उस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, उस इंफॉर्मेशन से जुड़े जितने भी रिसोर्सेस हैं उनके प्रति मोटिवेट करना ही यूजर एजुकेशन कहलाती है। मतलब यूजर एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारे यूजर्स होते हैं उनको लाइब्रेरी में अवेलेबल इंफॉर्मेशन या लाइब्रेरी में अवेलेबल इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन से जुड़े रिसोर्सेज की वैल्यू के प्रति अवेयर कराते हैं, उनको मोटिवेट कराते हैं। अवेयर इन द सेंस कि आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, अब आपका टॉपिक, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका टॉपिक अलग होगा, आप एकेडमिशियन है तो आपका टॉपिक अलग होगा, साइंटिस्ट है तो आपका टॉपिक अलग होगा। आप चाहे जो भी यूजर हो, लेकिन आपसे जुड़ी ये इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा वो, और उसके प्रति आपको अवेयर कराना कि भाई डोंट वरी, आप अपना काम करो, आपके टॉपिक से जुड़े जितनी इंफॉर्मेशन है, हर कुछ आइटम या उससे जुड़ी जितनी इंफॉर्मेशन है मेरे पास अवेलेबल है, और आप अपना काम करो और उस इंफॉर्मेशन से जुड़ा जितना भी रिसोर्सेज वो भी मेरे पास अवेलेबल है। इसके प्रति उनको मोटिवेट करना, उसको क्या कहते हैं? यूजर एजुकेशन। इज इट क्लियर यू ऑल? यस सर। हालांकि ये बहुत ही मतलब मैं जो आपको बता रहा हूं ना, इतना समझा के नहीं बताना चाहिए। आप लोग इतने समझदार हैं कि आप ऐसे पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे, बट फिर भी पता नहीं क्यों, मतलब मेरी आदत है ना कि मैं आपके ब्रेन तक चीज़ों को ले जाऊं, तो वैसा कर रहा हूं। अब मुझे पता नहीं कि आपको प्रॉपरली ये गेटअप हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, बट फिर भी अब ट्राई करेंगे तो समझ जाएंगे। नहीं, अगर नहीं आता तो फिर मुझे बता देंगे आप, ठीक है? देन नेक्स्ट स्लाइड पे, देन यूजर एजुकेशन। अभी यूजर एजुकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, देयर मे बी सम ऑब्जेक्टिव्स, है ना? तो there are some objectives behind user education. On the basis of these objectives we are going to complete this process. पहला है recognizing their own information needs. सबसे पहला जो यूजर एजुकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आप उनकी इंफॉर्मेशन नीड को रिकॉग्नाइज करो, पहचानो कि एग्जैक्टली अविनाश यादव व्हाट वांट, एग्जैक्टली सीता व्हाट वांट, एग्जैक्टली ज्योति व्हाट वांट, एग्जैक्टली श्लोक राज व्हाट वांट। इन लोगों की बेसिक इंफॉर्मेशन नीड क्या है? यूजर एजुकेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब तक हम यूजर की नीड को ही नहीं जान पाएंगे, यूजर की नीड को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे, हम उनको क्या एजुकेट करेंगे, हम उनको कैसे बताएंगे? देन फॉर्मुलेट
फॉर्मुलेटिंग दीज नीड्स, फिर उनके नीड्स को फॉर्मुलेट करना है, उनको फ्रेम आउट करना, उनको एक स्ट्रक्चर में एडजस्ट करना। देन तीसरा है यूजिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, फिर इंफॉर्मेशन सर्विसेज को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली यूज करना। देन फिर ये सब करने के बाद फिर इस टाइप की सर्विसेज को यूजर को दो। तो दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स behind user education. Then there are some components related to user education. These components are playing very vital role towards educate our library users, how you can use their services, how you can use their sources, how you can use our facilities, whatever we are providing to our users. So these are the some components. अब यूजर एजुकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं, आप जानते हैं कि ये प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इनके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, और कभी कभी दो कंपोनेंट्स को अलग अलग भी देखते हैं, और कभी कभी दोनों कंपोनेंट्स को एक जगह एक साथ जोड़ के भी देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो कंपोनेंट्स है उसको हम ओरिएंटेशन बोलेंगे। ओरिएंटेशन मीन टू से इट इज कंसर्न्ड विद द वेज ऑफ एक्वेंटिंग द यूजर्स with the library and services available with the organization, explore the facilities of a particular library. ओरिएंटेशन मतलब ये होता है कि हम जो लाइब्रेरी का यूजर है उसके साथ यूजर है, उस यूजर को लाइब्रेरी और सर्विसेज मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल लाइब्रेरी में अवेलेबल सर्विसेज और जो फैसिलिटीज हैं उनके प्रति अवेयर कराना, उनके प्रति बताना, उनके प्रति जागरूक करना, उनको एक्सप्लोर करना कि भाई आपने जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, जिस इंस्टीट्यूट में आप काम करने जा रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट में एक लाइब्रेरी भी है और हम उस लाइब्रेरी के पार्ट हैं, और हमारी लाइब्रेरी में आपको देने के लिए ये सुविधाएं हैं, ये सर्विसेज हैं, ये कलेक्शन है, और ये रिसोर्सेज हैं। आप इनका अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी कैसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नियम कानून को फॉलो करते हुए। दैट इज पार्ट ऑफ द ओरिएंटेशन। अनदर पार्ट इज दैट इंस्ट्रक्शन, and it is concerned with the learning the use of various information resources available in specific library। मतलब ये कि वेरियस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के यूज के साथ जो लर्निंग होती है वो स्पेसिफिक लाइब्रेरी में उससे जुड़े इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करेंगे, उन रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो विद द फॉलोइंग ऑफ दी सम रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन यू कैन लर्न in the library or in specific library. Then there are some methods of user education by which you can educate your users following some methods. There are some list of the methods I have given here. That is the lecture. Mean to say it is a list of the methods. One by one you can check that. The lecture mean to say with the help of the lecture you can orient, you can educate, you can explore your sources and services, your instruction, your rules and regulation to the users, and users can properly aware if you will provide some lecture on some particular sources and services, facilities, whatever your library is going to deliver to the users. User can gain that. मतलब लेक्चर के द्वारा भी आप अपनी लाइब्रेरी के सोर्सेज, सर्विसेज और फैसिलिटीज और नियम कानून को बता सकते हैं। कोई सेमिनार हुआ, ट्यूटोरियल हुआ, डिमोन्स्ट्रेशन हुआ, इसके भी माध्यम से यूजर को आप अवेयर करा सकते हैं। ब्रीफली आप उसमें डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, गाइडेड टूर, अब ये अलग अलग चीज है। ठीक है, यूजर को जैसे हम अपने लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं वैसे ही कोई भी म्यूजियम होता है, वहाँ का जो गाइड होता है वो अपने यूजर को अलग तरीके से गाइड करता है। ठीक है, तो हम अपने लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में हमारा यूजर कैसे कैसे क्या क्या जानता है। सपोज गाइडेड टूर, मतलब हमारी लाइब्रेरी 2, 3, 4, 5 फ्लोर में बटी हुई है, तो हम अपने यूजर को कैसे गाइड करेंगे? तो उस तरीके से गाइड करेंगे, फर्स्ट फ्लोर में ये है, सेकंड फ्लोर में ये, थर्ड फ्लोर में ये है, उसके बाद बेसमेंट में ये है, आपको ये कंटेंट यहाँ मिलेगा। देन ऑडियो विजुअल मेथड्स, मतलब आप उसको ऑडियो वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं, वीडियो टैप्स के भी माध्यम से बता सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे करके बता सकते हैं, साइन एंड इन्फॉर्मेशन ग्राफिक्स के माध्यम से। कभी कभी देखा होगा आपने, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन
फिर टर्न एंड बैक एंड यू टर्न ऐसे करके दिया होता है, तो उस साइन के माध्यम से भी यूजर को अवेयर कर सकते हैं। देन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन एट द रेफरेंस डेस्क, अगर आप चाहें तो कभी कभी देखा होगा आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल में रेफरेंस डेस्क होता है, उस रेफरेंस डेस्क में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप पता नहीं कि कौन से फ्लोर में क्या है, कौन सा डॉक्टर कब आएगा, कौन सा पेशेंट कहाँ जाएगा, ये मेडिसिन कहाँ मिलेगी, बट रेफरेंस डेस्क में लिखा होता है मे आई हेल्प यू, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर डेस्क यू कैन नो, you can take information of the particular your institute। तो इंडिविजुअली वो आपको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअली आपको गाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द सम मेथड्स बाय विच यू कैन एजुकेट योर यूजर्स। ठीक है, अब हमारी लाइब्रेरी में जो अगर आप यूजर की बात करेंगे रेफरेंस डेस्क में, तो आजकल की टीडीएस लाइब्रेरी वी कैन सी कि एवरी लाइब्रेरी हैव देयर ओन रेफरेंस डेस्क। हर लाइब्रेरी के पास अपना रेफरेंस डेस्क होता है, तो अपने यूजर्स को तुरंत बता देता है कि ये आपको आइटम कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, तो दीज आर द सम मेथड्स बाय विच यू कैन एजुकेट योर यूजर्स। फिर उसका एवोल्यूशन करेंगे, उनके दो तीन मेथड्स हैं, एक है साइकोमेट्रिक मेथड, एक सोशियोलॉजिकल एंड मैनेजमेंट मेथड्स, एक और मेथड है उसको आप देख लीजिएगा, बुक में दिया होगा, उनके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपका यूजर एजुकेट हुआ है कि नहीं हुआ है। देन इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी को आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए, प्लीज देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिटरेसी कई प्रकार की होती है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। यहाँ पे देखिए लिटरेसी कई प्रकार की होती है। जैसे पहली मैं बता दूं आपको इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी ये होती है, अब इंफॉर्मेशन लिटरेसी को अगर मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में पूछूं कि आप बताओ कुछ आइडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी, आपके आपके मतलब दिमाग में इंफॉर्मेशन लिटरेसी किस प्रकार है, कैसे जानते हैं आप उसको? के दिमाग में आइडिया हो कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी किस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हैं? सर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे के उसको एजुकेट करना। तो दैट इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सर जैसे लाइब्रेरी में यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है, उसमें हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये चीज इस चीज के बारे में है, जिससे वो किसी एक क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी की बात करता हूँ। इंफॉर्मेशन लिटरेसी को हिंदी में बोल देंगे सूचना की साक्षरता, सूचना साक्षर। मतलब आप इस चीज को इस तरीके से देखेंगे कि आप कितना इंफॉर्मेशन लिटरेट हो। ये किसी और पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है, ये आपके अपने बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ज्योति सिंह आर यू इंफॉर्मेशन लिटरेट, तो आप बोलोगे सर यस, तो मैं बोलूंगा हाउ। मैं बोलूंगा कि आप इंफॉर्मेशन लिटरेट, सूचना साक्षर हो आप, तो बोलोगे यस मैं हूं। तो मैं बोलूंगा कैसे हो, तो आप उसको बताओगे कि सर हम इस तरीके से हैं कि भाई मेरे पास जो सूचना है, तो हमारे पास इतनी एबिलिटी है कि हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे अपनी डेली एक्टिविटी की लाइफ में यूज कर पाए। तो यूज करने की एबिलिटी आपके अंदर है कि नहीं उस इंफॉर्मेशन को, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। एक लाइन में ऐसे बोलेंगे, एबिलिटी टू यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ। मतलब अपनी डेली एक्टिविटी की लाइफ में, लाइफ से जुड़ी डेली एक्टिविटीज में किसी भी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिव यूज करने की मेरे अंदर एबिलिटी है कि नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। गेटिंग माई पॉइंट एट हियर? हेलो, तो फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, इंफॉर्मेशन लिटरेसी आपने खुद के लिए होती है, इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट आप किसी को नहीं करने जा रहे हो, आप अपने खुद के लिए। वो बात की बात है कि हम यूजर को इंफॉर्मेशन लिटरेट करेंगे एंड नथिंग, बट आप अपने कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे या बताएंगे कि मैं पूछूंगा सीता जी क्या आप इंफॉर्मेशन लिटरेट हैं, तो आप बोलोगे कि सर हाँ मैं हूँ। तो मैं बोलूंगा कैसे, तो आप बोलोगे सर मैं बिल्कुल हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरी डेली एक्टिविटी की लाइफ में कौन सी इंफॉर्मेशन का यूज क्या है, मैं उसका भली बात प्रयोग कर सकती हूँ, मैं इस लायक हूँ, मैं मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे किस काम आएगी और कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे किस काम नहीं आएगी, हम बहुत अच्छी तरह जानते और समझते हैं। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। गेटिंग? यस सर।
Everyone is getting here? यस सर। Yes, sir. तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। याद रखना, ये जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, ये वर्ड जो पॉल जरकोव्स्की ने 1974 में इजाद किया था। यूजीसी नेट में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी के टर्म को किसने इजाद किया था, किसने कंसीव किया था। ओके ओके। अब देखो, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ क्रिएट प्रॉब्लम इन यूजिंग इट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये देखो, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो जाना, इंफॉर्मेशन की कमी हो जाना, दोनों प्रॉब्लमेटिक हो सकती है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि कंफ्यूज हो गए, इंफॉर्मेशन इतनी कम है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये परफेक्ट है कि नहीं, इतने में हमारा मतलब हो पाएगा कि नहीं, दैट इज कॉल्ड। देन कम टू द डिजिटल इंफॉर्मेशन लिटरेसी। जैसे मैंने इंफॉर्मेशन लिटरेसी बताया है, वैसे ही डिजिटल इंफॉर्मेशन लिटरेसी। अब वहां पे इंफॉर्मेशन लिटरेसी मतलब एबिलिटी टू यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एबिलिटी टू एक्सेस, स्टोर, ऑर्गेनाइज, ट्रांसमिट एंड यूज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन को बोलेंगे डिजिटल इंफॉर्मेशन लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी को उसी तरीके से काउंट करेंगे कि द कंपेटेंसी टू यूज ऑफ वेरियस मीडिया, हमारे अंदर वेरियस मीडिया को यूज करने की प्रतिभा है, की प्रतियोगिता की कैपेसिटी है, कि हमको पता है कि कौन सा मीडिया कैसा है, किस लिए, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए। सेम है लाइब्रेरी लिटरेसी। अब हम लाइब्रेरी लिटरेसी की बात करेंगे कि लाइब्रेरी लिटरेसी को हम इस तरीके से जानेंगे कि लाइब्रेरी के टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं, लाइब्रेरी के सोर्सेस रिसोर्सेस को एक्सेस करने का तरीका क्या है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। अगर मुझे पता है तो हम लाइब्रेरी लिटरेट हैं, लाइब्रेरी लिटरेसी इसको बोलेंगे। देन दूसरा लास्ट क्या है, टेक्नोलॉजी लिटरेसी। टेक्नोलॉजी लिटरेसी उसको बोलेंगे कि जब हम किसी टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं, हमारे अंदर एबिलिटी है कि दैट वेदर वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी विथ इफिशिएंटली और नॉट इन एक्सेसिंग, सर्चिंग, रिट्रीविंग एंड यूजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सारी की सारी लिटरेसी इंफॉर्मेशन से जुड़ी है, बस उनका मीडियम अलग हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन है, यूजर स्टडीज है, और भी कई सारी चीजें हैं, बट इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ हमारा आज का लेक्चर था। इसके अलावा कुछ और बताओ, आप कुछ और जानना चाह रहे हो तो पूछ लो, मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। ठीक है, अभी और भी टॉपिक ये हैं, बट मैं थोड़ा इसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे को भी एक दूसरी क्लास है। आज आई थिंक हमारा लास्ट पीरियड था, लास्ट लेक्चर था, इज इट? आज मेरा लास्ट लेक्चर था। यस सर। यस सर। आपको उम्मीद है कि आई होप दैट यू फाउंड इट suitable and maybe beneficial। और अगर आपको कुछ डाउट हो मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। कंटेंट मैंने आपको लगभग मैं भेजने ही जा रहा हूँ और आप उसको देख सकते हैं। सर रेफरेंस सर्विस और रेफरेंस डेस्क में मतलब रेफरेंस सेक्शन एक अलग होता है, दोनों अलग अलग रहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं सर। एक लाइब्रेरी में रेफरेंस सेक्शन रहता है ना, हाँ। और अभी आप रेफरेंस सर्विस की जो बात कर रहे थे, क्या वो मतलब सेम रेफरेंस रहता है या अलग? रेफरेंस सेक्शन वो होता है, जैसे लाइब्रेरी में दो सेक्शन बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है रेफरेंस सेक्शन और दूसरा होता है टेक्स्ट बुक कलेक्शन। रेफरेंस देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रेफरेंस सेक्शन का मतलब ये होता है, रेफरेंस सेक्शन मतलब ये होता है, अब जैसे नाम से लग रहा है, टेक्स्ट बुक सेक्शन में क्या होगा, टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होंगे, आपके कोर्स से जुड़ी, आपके सिलेबस से जुड़ी, आपके टॉपिक से जुड़ी बुक्स की अवेलेबिलिटी होगी। रेफरेंस सेक्शन में वो होती हैं, और टेक्स्ट बुक सेक्शन में वो बुक्स ऐसी होती हैं जो कि आपके सिलेबस से जुड़ी होती है और आपके लिए इशू करने वाली होती है। मतलब ऑल दीज आइटम्स आर इशूएबल, ये आपको इशू रिटर्न करने वाला आइटम होता है, वो टेक्स्ट बुक सेक्शन कहलाता है। रेफरेंस सेक्शन में होता है कि इसमें रेफरेंस बुक्स की अवेलेबिलिटी होती है, बट ये रेफरेंस बुक्स आपको इशू नहीं की जाती है। इन रेफरेंस बुक्स में क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, डिक्शनरी हो गया, मैप्स हो गया, एल्मनास हो गया, डायरेक्टरी हो गई, एनुअल रिपोर्ट्स हो गई, ये सब सारी की सारी
रेफरेंस बुक्स कहलाती है, रेफरेंस जो कि रेफरेंस सेक्शन में रखी होती है। और रेफरेंस सेक्शन का जो कलेक्शन होता है वो इशू रिटर्न करने वाला नहीं होता, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा होता है। उसको आप वहीं बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आप उसको आप सेल्फ में रख सकते हैं, उसको सबमिट कर सकते हैं। अब बात रही बात रेफरेंस सर्विस की, तो हर लाइब्रेरी में एक रेफरेंस डेस्क बनाया जाता है। समवेयर इट इज नोन एज ए हेल्प डेस्क। मतलब हेल्प डेस्क मतलब आप यू आर टोटली न्यू यूजर इन दैट लाइब्रेरी, you are totally unaware that what is the library, where these collection are kept, how we can use the library, how we can access the computer, आपको कुछ भी नहीं पता होता है। तो वो हेल्प डेस्क में एक पर्सन बैठा होता है, एंड दैट पर्सन विल reply each and every query whatever you are asking to them about that particular building or campus or library. Getting my point at here? यस सर। तो वो हेल्प डेस्क रेफरेंस डेस्क में काम करता है। रेफरेंस सेक्शन में आपके पास रेफरेंस बुक्स रखी होती है। और किसी को कुछ डाउट? आप लोग मैं आपको मटेरियल मैंने लगभग ऑलमोस्ट भेज दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और देखने के बाद अगर कुछ किसी को दिक्कत होती है तो निसंकोच आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास ही है। और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक मेल भी कर सकते हैं मुझे। और मेल करने के बाद अगर मेरे को टाइम लगेगा तो फिर मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगा, ठीक है? और हमें उम्मीद है कि हमें आपका मतलब हम आपको हमारा लेक्चर सही लगा होगा और बेनिफिशियल भी होगा। और मैंने हमारी पूरी कोशिश की है, जहाँ भी अगर थोड़ी बहुत कमी रह रही है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको अभी का मटेरियल जितना भी है लगभग मैंने आपको भेज दिया है, आपकी मेल आईडी पे चला गया है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? एनीथिंग एल्स यू हैव एनी डाउट? Anything else you have any doubt? स्टूडेंट्स, इसके बाद शायद हमारा पीरियड हमारा पेपर जो है, हमारा एक जो नया लेक्चर होगा वो शायद किसी और दिन होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो आपसे फिर वहाँ पे मुलाकात होगी। एंड आई होप दैट दिस सेशन विल बी will be you maybe found it beneficial. Okay, so that's very good. Thank you very much you all students to listen me with very patiently, and whatever you have doubt you can ask me at any time. Okay, so let me wrap up this session. uh, Thanks you all once again. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you so much, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. आज शाम को क्लास होगी क्या? हाँ है। यस 3 बजे से है। किसी के ईमेल में तो आया पीडीएफ? ईमेल में तो अभी चेक नहीं किए हैं, लेकिन ये 4 बजे से कल क्लास थी तो कौन कौन ज्वाइन किया था वहाँ? कल ज्वाइन हो पाया लोग? हाँ हुए थे। हो पाया था पर बहुत 4:30 ज़्यादा बजे, लेट हुआ था। हाँ। 4:30 बजे के बाद। हाँ 4 हाँ बजे नहीं हो गया। 4:30 बजे हो गया था। हाँ सर भेजे ना, मेरे मेल पे आया है सर, पीडीएफ भेजे। और इस शाम वाले सर से पीडीएफ मिला है? नहीं अभी सर ने नहीं भेजा है। ग्रुप एडमिन कौन है इसमें? कोई है? ग्रुप एडमिन तो मैम है, मधु मैम ना। हाँ मधु मैम से बोल के कि सर का पीडीएफ भेज दीजिए ग्रुप में, कि उनको भी ईमेल आईडी कर दिया जाए। दिए नहीं है सर को, मैसेज किए हैं बट सर अभी तक भेजे नहीं है। ओके, शाम को 3 बजे।
हेलो। यार ये कोई भी मेल आई ना जो सर की, उसके ऊपर रिप्लाई मत करो, सभी डिस्टर्ब होते हैं उसमें, मेरे मैसेज आएंगे सबको। या रिप्लाई कर रहे हो तो ओनली सर को लेके रिप्लाई करो। ये कौन से सेंटर का था क्लास?